ओके सो हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो वीडियो 3 स्टार्ट करते हैं हमारा। एग्जाम्पल 2A हमने कंप्लीट 2 का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। एग्जाम्पल 2 का सेकंड पार्ट मैंने आपको अपने आप करने दिया था, पर अभी मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है? सेकंड पार्ट में देखो, अब क्या है कि यहाँ पे भी थोड़ा सा ना एक चॉइस आएगा। उस चॉइस में क्या आप चूज करोगे वो फिर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप समझने की कोशिश करो चॉइस क्या है। क्योंकि अभी क्या हुआ है, ये हमारा है 60 डिग्रीज। 60 डिग्री के हिसाब से 3.7 मेरा परपेंडिकुलर था, सी बी मेरा बेस था, सी डी मेरा हाइपोटन्यूज था, जिसे हमने निकाल लिया था। हाइपोटन्यूज का वैल्यू कितना आया था? 4.27 मीटर्स, ऐसे करके। ठीक है, तो अब क्या है, देखो ध्यान से समझना। अब मेरे पास दो चॉइस है, मेरे को निकालना है ये बेस सी बी का वैल्यू। हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर so as to reach 1.3 meters above below the top of the pole। ठीक है, तो सी बी डिस्टेंस निकालना है हमें ये। तो हमारे पास दो चॉइस है। चॉइस नंबर वन, हम बेस और परपेंडिकुलर को कनेक्ट कर सकते हैं। चॉइस नंबर टू, हम बेस और हाइपोटन्यूज को भी कनेक्ट कर सकते हैं। बेस और हाइपोटन्यूज को भी कनेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब करे तो करे क्या, कौन सा वाला चूज करोगे? ठीक है, क्योंकि अगर आप बेस और परपेंडिकुलर को ही चूज करते हो तो आपको लगाना पड़ेगा टैन। टैन ऑफ सी इज इक्वल्स टू पी बाय बी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है, अगर आप बेस और हाइपोटन्यूज को कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, यहाँ पे मेरे पास है कॉस कर्ली ब्राउन है, बेस अपॉन हाइपोटन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटन्यूज ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। बेस हाइपोटन्यूज पता है, सिर्फ बेस मिसिंग है, तो चल जाएगा। तो कौन सा चूज करना चाहिए? देखिए, हो क्या रहा है कि ये वैल्यू थोड़ी सी अप्रॉक्सीमेटेड है। ऐसा नहीं कि कुछ गलत हो जाएगा, बट ये थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेटेड है। इसलिए कोशिश करना आप जो ओरिजिनल वैल्यू गिवन है, स्टार्टिंग में क्वेश्चन में जो गिवन है, उसको यूज करो। इसलिए मैं टैन को यूज करूंगा, मैं कॉस को प्रेफर नहीं करूंगा। ऑल्दो गलत नहीं है, कॉस को यूज करना गलत नहीं है। आप ट्राई कर सकते हैं अपने आप करके कि वैल्यू कितना डिफरेंट आ रहा है। ज़्यादा डिफरेंट नहीं आएगा, मैक्स टू मैक्स आपको सेकंड डेसिमल प्लेस में प्रॉब्लम होगा। मतलब 3.27 है, तो किसी का 7 हो जाएगा, किसी का 6 हो सकता है, या फिर थोड़ा सा ऊपर निकल सकता है, 8, 7, 8, इतना डिफरेंस होगा बस। ठीक है, तो कोई हार्ड डिफरेंस नहीं है, बट फिर भी आप जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको प्रेफर करें। ठीक है, तो ऐसे सीधा टैन नहीं लिखना है, पहले फोकस लेके जाना है टीचर का जो पढ़ रहा है। इन ट्राइंगल, कौन से में, डीबीसी, tan ऑफ c इज इक्वल्स टू पी बाई वी। tan ऑफ एंगल c का वैल्यू है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है 3.7, बेस कितना है पता लगाना है, तो बेस है सी बी, 60 परपेंडिकुलर बेस। ठीक है, tan 60 का वैल्यू 1/रूट, सॉरी √3, 3.7 अपॉन में सी बी इज इक्वल्स टू 3.7/√3, ऐसे। अब आप खुद मेरे को बताओ, हमें क्वेश्चन में √3 का वैल्यू गिवन है 1.73, क्या अभी लगा दे डिनोमिनेटर में? सेम गलती करते हैं जो जैसे पहले करना है, मैंने बताया था, नहीं करना है ये वाला काम। ठीक है, डिनोमिनेटर में मत रखना कभी भी, इसको करेंगे रैशनलाइज। ऐसे कर, कितना हो जाएगा 3.7 इंटू √3 डिवाइडेड बाय 3। अब ये कैलकुलेशन रेडी है। यहाँ पे भी क्या मेरे को, देखो सेकंड चीज, क्या मेरे को इन दोनों को कैंसिल कर देना चाहिए? देखिए, इसका रिमाइंडर कुछ ना कुछ तो बचेगा, अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे करना पड़ जाएगा, पूरा पूरा तो जाएगा नहीं। इसीलिए पहले न्यूमरेटर को पूरा मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे रख देते 3.7 इंटू √3 का वैल्यू 1.73, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ इसमें, आप कुछ भी कर सकते हैं इसमें कैलकुलेशन करने के लिए। 6.401/3, ऐसे करते हैं। ठीक है, इतना आ जाएगा। फिर इसके बाद सी बी इज इक्वल्स टू, ये कैंसिलेबल है फिर भी। इसमें भी कैंसिल करने से पहले डेसिमल को डिनोमिनेटर में डाल देते हैं ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। अपॉन में 1000, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 10, 3 3 ज़ा 9, 11,
2 हो जाएगा, 3 7 ज़ा 21, 7 बना देते हैं इसको, चलेगा। अपॉन में 1000 है, सो इम्प्लाइज सी बी इज इक्वल्स टू, अगर 1000 को रिमूव करेंगे 3 डेसिमल पीछे जाना पड़ेगा, 1 2 एंड 3, ये हो जाएगा 2.1337, जिसको हम बोलेंगे सी बी इज इक्वल्स टू 2.1, हमें मैंने क्या बताया था 2 डेसिमल प्लेस तक ही देना चाहिए आंसर। 37 को हटाएंगे तो इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 14 कर देते हैं इसको, मीटर्स, और इसके बगल में लिखेंगे अप्रॉक्स, क्योंकि अभी अभी हमने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट किया, अप्रॉक्स, ठीक है। स्क्वायर में डाल देते हैं ताकि अटेंशन जाए आंसर के ऊपर। देयरफॉर द लैडर शुड बी प्लेस्ड, द लैडर should be placed 2.14 meters away from the foot of the foot of the pole, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। तो इसमें देखिए बहुत ही फाइन डिटेल्स बहुत सारी हैं, जो मेन जो बताना होता है, जो मैथ्स में वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आप कितने अच्छे से क्वेश्चन को कर पाते हो, ठीक है। वो धीरे धीरे करके ही आता है वो। तो इस तरीके से क्वेश्चन, ये वाला एग्जाम्पल 2 भी कंप्लीट होता है। तो जल्दी से चलते हैं एग्जाम्पल 3 की तरफ, ठीक है। अगेन एनसीईआरटी में इसका फिगर गिवन है, मैं इसमें पहले खुद बनाएंगे हम, और फिर उसके बाद फिगर देखेंगे, ठीक है। तो जल्दी से एक रफ बनाते हैं, रफ स्पेस बनाते हैं। नोटबुक में ऐसे ही करना, रफ स्पेस बनाओ और छोटा सा एक ऐसे बना के देखो कि इसके हिसाब से आपने सही बनाया कि नहीं बनाया। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर्स टॉल, ऑब्जर्वर 1.5 मीटर्स टॉल, ऑब्जर्वर माने इंसान की बात हो रही है, तो एक इंसान है ऐसा 1.5 मीटर्स टॉल, इज 28.5 meters away from a chimney, तो 28.5 meters away from a chimney। अब चिमनी पता नहीं कैसा होगा, पर क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, चिमनी ऐसे सीधा कुछ होगा, ठीक है। ये चिमनी है, ये चिमनी है, ये ऑब्जर्वर है, ओ बी एस ऐसे कर देता हूँ, ऑब्जर्वर, ठीक है। ऑब्जर्वर चिमनी, तो चिमनी से 28.5 मीटर्स अवे है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी, तो टॉप ऑफ द चिमनी ये रहा टॉप, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हर आईज, आंखें कहाँ है, इधर सर के पास, जमीन पे नहीं होगा, ठीक है, इधर नहीं होगा, जमीन से नहीं लेना है, ऐसे नहीं बनाना है, आंखों से बनाना है। तो आईज से एंगल ऑफ एलिवेशन जा रहा है इस 45 डिग्री। अब देखो ऐसे बना तो दिया, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा कैसे, आपको होराइजन जो है यहाँ पे लगाना पड़ेगा, आंखों के पास, ठीक है। ये होता है फाइन डिटेल। ये 45 डिग्री अब बना एंगल ऑफ एलिवेशन। आई होप बात क्लियर है सबको। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, चिमनी का हाइट निकालो, ये पूरा ब्लू लाइन का हाइट निकालो। तो आई थिंक हमने डायग्राम करेक्ट बनाया है, इसमें लेबल देना बाकी है बस, ए बी सी डी जो भी दे देंगे। पर पहले देख लेते हैं हमने जो बनाया है क्या वो सही बनाया है। इसको मैं लेके चलता हूँ, ये देखो करेक्ट बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये चिमनी है टोटल, एक बड़ा सा टावर है। अब वो इंडस्ट्री का कुछ है, वो हमें जानने की ज़रूरत नहीं, हमें बस इतना जानना है कि वो एक स्ट्रेट लाइन जैसे हम उसकी हाइट को ले सकते हैं, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन है, इधर ये ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़े होके देख रही है वो, तो यहाँ से गैप है इधर इतना, ठीक है। ऊपर एक ट्राइंगल बन रहा है, वगैरह वगैरह सेम है बिल्कुल, जो सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। तो कर देते हैं इसको। तो फिर क्या करेंगे, तो सबसे पहले फेयर बनाएंगे, जो भी रफ में आपने बनाया इसमें फेयर बनाएंगे। तो क्या क्या चाहिए हमें, हमें एक स्ट्रेट लाइन चाहिए, स्केल पेंसिल से बना देंगे ऐसे करके, यूं करके ऐसे बना देंगे, ऐसे करके ज्वाइन कर देंगे, इधर से इधर ज्वाइन कर देंगे, और यहाँ पे इसको देखिए, जो होराइजन की लाइन होती है, जो काम की लाइन नहीं होती, जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट या डिस्टेंस वगैरह नहीं होता, उसको डॉटेड लाइन से दिखाओ आप, ठीक है। जो आप जैसे कंस्ट्रक्शन में भी करते हैं ज्योमेट्री में,
तो जो कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट्स होते हैं उनको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। तो ABCD लगाना स्टार्ट करते हैं, लेबल ABCDNE, ठीक है, अपने हिसाब से कुछ भी लगा दो, पर लास्ट में वर्ड फॉर्म में प्रेजेंट करना होगा आंसर, ठीक है। इस तरीके से हो गया। फिर अच्छा, इसमें आपको गिवन है ये 45 डिग्री है, और दूसरा इन्फॉर्मेशन है कि DC का जो वैल्यू है वो है 28.5 मीटर्स। तो ऑटोमेटिकली, ध्यान से समझना, ऑटोमेटिकली ये जो हॉराइजन है हमारा EB, ये भी 28.5 हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, आप समझो, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये भी 90 डिग्री होगा। जो ऑब्जर्वर खड़ी है वहां पे, उसकी हाइट है 1.5 मीटर्स। चाहिए तीसरा इंफॉर्मेशन है। तो ऑब्जर्वर जो है वो वर्टिकली ही खड़ी है वो वहां पे, है ना, तो जमीन से वो 90 डिग्री बनाएगी। और यहाँ से सामने जो चिमनी है वो भी एक स्ट्रक्चर है, वो भी ऐसे जमीन से 90 डिग्री बनाएगा। तो ऐसे करके आमने सामने खड़े हैं। तो अगर ये रेक्टेंगल है, तो जो ये वाला साइड है, ये वाला साइड भी हो जाएगा BC। ED और BC दोनों इक्वल हो जाएंगे रेक्टेंगल। तो हम यहाँ पे भी 1.5 मीटर्स मार्क कर सकते हैं। BC डिस्टेंस 1.5 मीटर्स, ठीक है। आप यहाँ तक ये भी मार्क कर लो, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे करके 1.5 मीटर्स है। यहाँ पे भी इधर से लेके इधर तक ऐसे करके 1.5 मीटर्स, ठीक है। फिर हमें चिमनी का हाइट निकालना है टोटल। बट चक्कर ये है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हम ट्रिग्नोमेट्री जो है एक ट्राइंगल में लगा सकते हैं। ध्यान से समझना, हम एक ट्राइंगल में ही लगा सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो होगा क्या, इस ट्राइंगल के अंदर आप समझो, जब ट्रिग्नोमेट्री लग जाएगी तो हम ये वाली हाइट निकाल देंगे AB, और लास्ट में AB हाइट को इसके साथ ऐड कर देंगे, ताकि पूरे पूरे टावर का हाइट मिल जाए। बस इतना सही करना है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। पहले तो फोकस लेके चलते हैं टीचर का। इन ट्राइंगल कौन सा है, ABE, इस ट्राइंगल में हमारे पास 28.5 मीटर्स है। ये हमारा बेस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा 45 डिग्री के अकॉर्डिंग। 45 के सामने परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। हमें क्या चाहिए, हाइट ऑफ चिमनी। तो परपेंडिकुलर इंपॉर्टेंट है। तो परपेंडिकुलर और बेस को कौन कनेक्ट करता है, टैन कनेक्ट करता है। तो बोल देते हैं टैन ऑफ 45 डिग्री। अब थोड़ा सा डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करते हैं। टैन ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस सम थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो टैन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। परपेंडिकुलर कितना है, AB। बेस कितना है, 28.5। तो AB कितना होगा, 28.5 मीटर्स, ठीक है। तो हमने ये सक्सेसफुली निकाल लिया। फिर लास्ट में आपको लिखना है, ये क्वेश्चन थोड़ा छोटा ही है, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट ये है कि वो ऑब्जर्वर आ गया ना पहली बार, तो वो थोड़ा कंफ्यूजन करता है। देयरफॉर द हाइट ऑफ चिमनी, हाइट ऑफ चिमनी इज इक्वल्स टू, आपको AB प्लस BC दोनों को ऐड करना है, ठीक है। AB प्लस BC दोनों को ऐड करना है। तो AB का वैल्यू कितना है, AB अभी अभी पता लगाया 28.5 मीटर्स, तो लिख देंगे, प्लस BC का वैल्यू गिवन था, हमने पता लगाया ये भी लगभग। जो चीज़ फिगर में पता लगा लिया वो फिर उसको लिखने की ज़रूरत नहीं ज़्यादा कि क्या है क्या है। ये 1.5 मीटर्स हो जाएगा ये वाला। दोनों को ऐड करेंगे 28, 29, 30, 30 मीटर्स। ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो आई होप बात क्लियर है यहाँ पे कि कैसे किया हमने इस क्वेश्चन को। ओके, अगले में चलते हैं। अगेन इस तरीके का क्वेश्चन, पहले पैराग्राफ, पहले रफ में हम खुद फिगर आउट करेंगे, उसके बाद हम ओरिजिनल फिगर देखेंगे जो एनसीईआरटी ने दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे इस चीज़ को पहले, सबसे पहले तो यही नोटिस कर लिया करो, ये नहीं भूलना है। यू में टेक √3 इज इक्वल्स टू, मतलब लास्ट में कैलकुलेशन में करके उसमें सब्सटीट्यूट करके दिखाना होगा पूरा कैलकुलेशन, ठीक है। तो रफ में सबसे पहले फिगर आउट करते हैं। अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड,
तो ये ग्राउंड मान लेते हैं, उसके ऊपर एक पॉइंट P मान लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन, यहीं तक भी रीड किया जाए तो मतलब ऊपर की तरफ देखा जा रहा है, ज़मीन के अंदर तो नहीं देखेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, तो एक बिल्डिंग है, उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है, बिल्डिंग है तो ज़मीन से 90 डिग्री पे होगा ही होगा, इस 30 डिग्री। ठीक है, फिर अ फ्लैग इज होइस्टेड, देखो ये होता है, फ्लैग भी लगा दिया उसने अब, तो तभी मैं रफ में बनाता हूँ ताकि कुछ भी ऊपर नीचे करना हो तो आराम से किया जा सके। ऐसे करके फ्लैग भी लगा देते हैं इसमें, फ्लैग इज होइस्टेड, फ्लैग लगा दिया, ये रहा फ्लैग, ग्रीन कलर का फ्लैग है, फ्लैग पोल है बेसिकली, फ्लैग इसके ऊपर कुछ भी हो। एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, अ फ्लैग इज होइस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर लगा दिया। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम पी, ये देखो, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम पॉइंट पी, टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम पॉइंट पी से टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ तक। अब देखिए ये एंगल ऐसे बनेगा पूरा जमीन से 45 डिग्री, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बस, इस 45 डिग्री। ठीक है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, तो दो इसमें आई थिंक कितने, दो पॉइंट्स हैं। पहले तो मांगा गया फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, इसको पार्ट ए ले लेते हैं, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी, ये पार्ट बी ले सकते हैं। लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, ये वाला लेंथ निकालना है। ठीक है, फ्लैग ऐसे करके क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ। एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी, तो इधर से लेके इधर तक ये वाला पता लगाना है। ठीक है, तो रफ तो बन गया। अब एक बार चलते हैं हम कि हमने जो बनाया है क्या करेक्ट बनाया है कि नहीं, इसको ऑब्जर्व करते हैं। ये देखिए सेम है। ठीक है, तो एक बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर फ्लैग, और ये इस तरीके से ट्राइंगल बन रहा है। हमें मेन ट्राइंगल इंपॉर्टेंट है, वो कुछ भी होता रहे। ठीक है, तो जल्दी से अपना वो बना देते हैं, इसका फेयर वर्क बना देते हैं। तो क्या फेयर वर्क में क्या बनाओगे, आपको क्या क्या चाहिए इस बार, डायग्राम हमें पूरा पता है तो पहले एक स्ट्रेट लाइन चाहिए, इसके सामने ऐसे चाहिए, इधर से दो लाइन सेंड करनी है, एक नीचे एक एकदम टॉप पे, बस यही तो चाहिए। अब नीट बनेगा काफी। ये पॉइंट पी था, जरा भूलना नहीं, इधर से लेके इधर तक ये डिस्टेंस था 10 मीटर्स का, ये वाला एंगल है, इसके अंदर ही बना सकते हैं अब तो, 30 डिग्री ये वाला एंगल, ये टोटल हमारा 45 डिग्री, ऐसे करके ताकि कंफ्यूजन ना हो, एक अंदर एक बाहर। ठीक है, थोड़ा सा लेबल दे देते हैं, इसके हिसाब से दे देते हैं, ए बी, बी ले लिया, सी कहाँ पे है, नहीं है, तो कुछ भी लगा लो, इसको ए लगा लो, इसको बी लगा लो, इसको सी ले देते हैं, लेबल हो गया। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब, कैसे होगा क्वेश्चन सॉल्व। 19 मिनट्स, तो मैं आई थिंक ये भी पहला पार्ट करके आप दूसरा पार्ट आप कर लेना। देखो इसमें हमारे पास थोड़ी सी लिमिटेशन है, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन कहाँ अवेलेबल है, एक ये मेरे को दिखाई दे रहा है 30 डिग्री पे। ठीक है, 30 डिग्री का एंगल, और ये 10 मीटर्स, ये मैक्सिमम है, तो इसीलिए मेरे को पहले छोटे ट्राइंगल पे फोकस करना चाहिए। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है ये, छोटे ट्राइंगल से मैं पहले ये वाला साइड निकालूंगा पीसी, फिर मैं बढ़ूंगा फ्लैग की तरफ जो कि बिलोंग करता है बड़े ट्राइंगल को, 45 डिग्री जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल, तो यहाँ पे फोकस लेके जाना जरूरी है। इन ट्राइंगल बी, पीबीसी, पीबीसी कर देते हैं, इसके अंदर क्या लग रहा है, tan ऑफ 30 डिग्री लगा रहे हैं हम, इस 30 के हिसाब से tan हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये मेरा परपेंडिकुलर
PC मेरा बेस हो जाएगा P/B। tan 30 का वैल्यू 1/√3। परपेंडिकुलर कितना है 10। बेस कितना है PC पता लगाना है, ठीक है। तो PC कितना हो जाएगा 10√3। आपको √3 का वैल्यू गिवन है इसलिए अप्लाई तो करना पड़ेगा। इम्प्लाइज PC इज इक्वल्स टू 10 इंटू 1.732। कैलकुलेट करेंगे तो PC इज इक्वल्स टू 17.32 मीटर्स ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर पहले तो इसको भी मार्क कर दो, ये आगे कैलकुलेशन में चाहिए होगा 1, ठीक है। तो इधर लिख देंगे देयरफॉर, ये रेड में किया रेड में ही करते हैं। देयरफॉर सेकेंड पार्ट हमने सॉल्व कर दिया, पहले पहले पार्ट बी सॉल्व कर दिया हमने। द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट बी, द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट पी इज 17.32 मीटर्स, ठीक है। इस तरीके से अब देखो मैं बता देता हूँ, सेकंड पार्ट आप खुद अप्लाई कर लेना। अब सेकंड पार्ट में पहले पीबीसी लिया था, अब बड़े ट्राइंगल को लो, ठीक है। अगले में तो मैं सॉल्व कर ही रहा हूँ। तो इस बार हुआ क्या है कि हमें बड़े ट्राइंगल के अंदर 45 डिग्री के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर मेरा AC हो जाएगा और बेस मेरा PC रहेगा। बेस का वैल्यू अभी अभी पता लगा के आ रहे हैं 10√3। ये वाला मत ले लेना, अप्रॉक्सीमेट वाला 10√3 ले लेना, ठीक है। और उसके हिसाब से पूरा लेंथ आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर पूरा पता लग जाएगा। पूरा परपेंडिकुलर पता लग जाएगा, उसमें से 10 माइनस कर देना, आ जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया अगला वीडियो देखो, आ जाएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू।